ओके, ठीक है, स्टार्ट कर दिए सर। ओके चलो, गुड आफ्टरनून। कल अपन ने थोड़ा ज़रा पेस में लिए थे, थोड़ा अच्छे से बैठो ढंग से। तुमको यहाँ से उठा के पटकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। कल अपन ने थोड़ा पेस ज़्यादा लिए थे और अभी भी कुछ बच्चों का थोड़ा डाउट है, मैं थोड़ा क्लियर कर देता पहले 2 मिनट में। वो सिर्फ तुम थोड़ा अच्छे पोजीशन में बैठा करो, सावधान पोजीशन में एकदम। और मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा इसलिए इसमें टाइम डाल रहा हूँ, मेरे इतना टाइम डालना काम नहीं है। जितना अपने को टाइम मिला है, नीट वाले बच्चे बोला ना मैंने 2 साल तुम यहाँ रहोगे, तो बाद में मैं चाह रहा कि तुम्हारा मैथ नहीं भी रहे तो तुमने ये 1.5 महीने में या 1 महीने में 15 दिन में जो भी हो, इतना कुछ ले लो कि बाद में 2 साल कि अगर मैथ अपना नहीं भी रहा तो तुमने क्या बोलना कि नहीं सर बहुत अच्छा हो, आपने वो ले लिए थे। ये मैं सुनना चाह रहा, अगर तुम 2 साल यहाँ पर रहे तो। अगर किसके मन में अभी भी डाउट है कि सर हम मैथ की बैच कर सकते हैं क्या, तो मैंने सर को बोला कि सर थोड़ा वॉलंटरी भी कर सकते हैं आप, कि भाई जेई के बच्चे ही बैठो, नीट वाले बच्चे मत बैठो। लेकिन एक पर्सनल ओपिनियन है मेरा कि तुम थोड़ा 15-20 दिन 1 महीना यानी समर्स ऑफ वैकेशन होने से पहले थोड़ा जितना हो रहा उसके एक अच्छी नोट्स बना लो और ऐसा समझ कर चलो कि अपने को ये 1.5 साल 2 साल अपने को उधर काम में आने वाली चीज़ है, ठीक है। पूरा प्रॉपर इधर ध्यान देना। ओ महाराज पीछे वाले, ठीक। तो थोड़ा प्रॉपर 45 मिनट 50 मिनट जितना अपन बोर्ड पर ले रहे वो चीज़ें सही बात है, ठीक है। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान रहने दो, जितना एक प्रॉपर मिल रहा है तुमको। अभी कैसा 10th के बाद में आए हैं तो बहुत ज़्यादा भी हवा में उड़ने का काम नहीं अपने को, है ना। 2 साल तुमको पकड़ के मेहनत करना है। अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पर थोड़ा ज़रा अपने मेहनत से ही बढ़ते, मेहनत से ही बढ़ना है तुमको। और जितना बोला जा रहा है क्लास में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायो हो, उसको सीरियसली लेने का, सीरियसली लेने का। 3-4 घंटे अभी बैठना है तो वो हिसाब से पूरा माइंड सेट रखने का कि जो अपने लिए बोर्ड पर हो रहा है वो कोई चीज़ फालतू नहीं है, वो हर चीज़ तुम्हारे काम की है। तुम उसको कैसा लेते वो डिपेंड करेगा, बरोबर। और क्लास में भी थोड़ा डिसिप्लिन, क्लास में भी थोड़ा आपको डिसिप्लिन से ही बैठना है। अपन ज़्यादा टाइम तो ले नहीं रहे, ठीक है, ज़्यादा टाइम अपन वैसे भी ले नहीं रहे। कल थोड़ा पेस हो गया था, कुल बच्चे बोले सर थोड़ा समझ में तो आया लेकिन पेस हुआ। तो तुम्हारे पास में वीडियो का सपोर्ट भी है ना, मतलब एप्लीकेशन वगैरह में वीडियो भी आती है तो बाद में चेक कर सकते, राइट, ठीक है। मैं ज़रा टॉपिक को कल को थोड़ा ज़रा माइल्ड करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है नीट वालों के लिए मैं कॉमन बात कर रहा हूँ अभी। जेई वालों को एकदम निश्चिंत हो जाओ, बिन फिक्र होने की ज़रूरत है कि अपने पास में जेई के लिए टाइम बहुत है। अब ये बात स्टेटमेंट 2 बार 3 बार मैंने कल बोल दिया, आज उसको अपन क्लोज कर देते। जो नंबर्स है नीट वालों के लिए पर्टिकुलर, जेई को कॉमन पकड़ लो, तुमको स्क्वायर नंबर्स कितने आना चाहिए। ऐसे 11-12 में सर हमको इतने स्क्वायर नंबर्स तो होना चाहिए मेमोराइज्ड, मतलब इतने होना चाहिए। तो 1 से 30, वेरी गुड, 30 तक के ठीक है। ऐसा कौन है कि सर हमको 30 तक के पता है, होना चाहिए मेरे ख्याल से 30, वेरी गुड। 1 2 3 4, सबसे लास्ट 29 का। अब मैं थोड़ा बोलूँगा बाद में टेकने, हाँ अब खड़े रहकर बोलो, हाथ ऊपर करे कॉन्फिडेंस से। सबसे लास्ट 3rd, खड़े हो जाओ जल्दी से। 29 का, हाँ तुम ही ना यार, हाथ ऊपर करे तो। हाथ क्यों करे, हंसी मजाक चल रहा है क्या? हाँ खड़े रहो। 17 का बोल दो, जान दो। 289, वेरी गुड। 16 का, 21 का। अरे तुम्हारा रजिस्टर बंद कर दो, मैं 5 मिनट जरा डाइवर्ट करूंगा, बाद में ट्रिग्नोमेट्री पर आएंगे अपन। 23 का, 23, ठीक है, जो जिसको आता हो बैठ जाओ। 30 तक के नहीं आते भाई साहब, आपको आते देखो वाला। 27 का, अच्छा अपन यहां पर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे, लेकिन एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बोर्ड पर ध्यान देना, खड़े कर दूंगा मैं एक हाथ को फिर से। अपना जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो एक स्क्वायर नंबर्स है, स्क्वायर नंबर्स, एक स्क्वायर नंबर्स, एक 11th-12th के बच्चों को 11th प्लस अपने 12th मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि स्क्वायर नंबर कितने आना चाहिए, मिनिमम 1 to 30। 1 to 100 भी आए तो कोई हर्ज नहीं, करते भी है बच्चे बहुत सारे। 8th के बच्चों का आता 100 तक के, भाई 8th के फाउंडेशन को बच्चों को पढ़ाया हूँ मैंने, 100 तक के याद करते। तो मिनिमम अपने लिए कितना रिक्वायरमेंट है, 1 to 30, ठीक है। दूसरा एक क्यूब नंबर रहता, तो क्यूब नंबर का बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 to 15,
ठीक है। 1 to 15 ये दो बातें तुम्हारे पास में होना चाहिए। तुम उसको थोड़ा अपने रजिस्टर में लिख लो कि हमको स्क्वायर नंबर कितने आना चाहिए, 30 तक, राइट। जैसा 1 का स्क्वायर 1, अभी टाइम जाएगा इसमें तो 10 को अपन स्किप कर देते। 11 का स्क्वायर, अच्छा अब इसमें से एक दो बच्चे 30 तक कंटिन्यू करेंगे, मुझे मालूम है, तो जिनको आता उन्होंने कंटिन्यू कर लेना। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, वेरी गुड, 31, अरे सब एक साथ में 31, एक आना तो होगा 31, मतलब 30 तक के नियर अबाउट तुम्हारे को क्लियर है, तो मुझे अच्छा लगा क्या 30 तक के। अब क्या करते हैं अपन, 30 to 50 को थोड़ा स्किप करते। एक इंटरेस्ट पार्ट, तुमको 50 से 60 भी आते, किसको आते क्या 50 से 60? 51, सर 31 नहीं आ रहा, 51 कैसा आएगा? तो 50 to 60 में बता देता, 50 to 60 याद हो जाएंगे तुम्हारे को अभी 2 मिनट 3 मिनट में, क्लियर। अगर वो आ गए तो फिर 40 to 60 कर लेंगे, 40 to, अच्छा तुमको याद हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूं याद हो जाएंगे तो हो जाएंगे, बात खत्म, क्लियर है। तो 50 का तो पता है, 50 का ओके, थोड़ा इधर ध्यान दो, बार बार बोलने मत लगा यार प्लीज। 50 का क्या रहता है, हाँ ओके, 50 का देखो ऐसा रहता, 50 का स्क्वायर 2500, अच्छा इसको पेयर में कर लो, इसको क्या करो पेयर में, क्या भाई 50 का 50 का क्या आएगा, 5 का तो 25 होता और एक जीरो के 2 जीरो। अब 51 का कैसा करने का, 51 का ठीक जैसा 50 के आगे अपन जा रहे हैं ना, तो +1 हो रहा है यहाँ पर, तब जाके 51 बन रहा। तो 51 का स्क्वायर 25 के आगे 26 और 1 का स्क्वायर कितना होता 1, उसको पेयर में लिखे ऐसे लिखेंगे 01, उसको पेयर में कैसा लिखेंगे 01, ठीक है। आज जिनको लॉजिक पकड़ में आ गया, अगर मैं बोलूं 59 का तो 50 से कितना दूर है 9, 25 में 9 मिलाएंगे 34 और 9 का स्क्वायर 8, समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं तो, ओके। अभी तुमको 30 तक आते करके मैंने फास्ट ले लिया, अभी ये सीक्वेंस इसको फॉलो कर लेंगे। 52 का स्क्वायर, 52 का 52 50 से कितना दूर है 2, तो 25 में 2 मिलाएंगे 27, एक्चुअली 25 26 27 हो रहे, और 2 का स्क्वायर 04, ओके। 53 का कैसा आएगा, 53 का 28 और 3 का स्क्वायर 909। 54 का कैसा आएगा, 54 का 29 और 4 का स्क्वायर 16। 55 का कैसा आएगा, 29 के आगे 30, वैसे इसका दूसरा मेथड भी है, और 25। 56 का कैसा आएगा, 30 के आगे 31 और 6 का 36, ओके। 57 की बात कर लेते, 57 बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर आप, ओके। 31 के आगे 32 और 7 का 49। 58 का कैसा आएगा, 33 और 8 का 64। 59 का जो आएगा 34 और 81, और 60 का तो तुमको पता है, 60 का पता है 3600, ओके। ये तो 50 से 60 में, 40 से 50 भी कर सकते हैं अपन, ओके, 40 से 50 भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है क्या, ओके। जब मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ बच्चे ऐसे इसमें कि जैसा मानकर चलते कि भाई मेरी सिर्फ बात समझ सकते हैं, तो मैं उनको भी टारगेट करके बात करूंगा कि तुमको थोड़ा विजुअलाइज होना चाहिए। रिलैक्स बैठना रे, स्प्रिंग लगे हुआ है तेरे पास में कुछ चेयर में, शांत बैठ, शांत। विजुअलाइज का मतलब समझ में आता है क्या, जो अपन बोल रहे वो ऐसा लिखा जाना चाहिए ऊपर विजुअल बोर्ड पर, है ना। जैसे एक हाइपोथेटिकल बोर्ड है, अगर मैं मानकर चलो बोल रहा हूं क्या 103, तो तुमको दिखना चाहिए 103 बोलते समय 103, क्लियर। तो वैसा अब सोचो 50 का स्क्वायर 50, तो 2500 पेयर दिख रही, 2500। 51 का स्क्वायर 2601 पेयर दिख रही क्या, पेयर अगर तुम विजुअलाइज कर रहे हो मतलब अपन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। 2601। 52 का स्क्वायर 2704, बाद में क्या आएगा 2809, 2916, 3025, 3136, 3249, 3364,
34813600। क्लियर हो गया? ये थोड़ा पेयर विजुअल अभी लिखा नहीं मैंने, एक ही बार लिख लिया अपन ने, काफी हो गया। तो 50 to 60 तुमको याद हो जाएंगे, नहीं याद हो जाएंगे तो एक बार ट्रायल ले लो। सर हमारे इसका क्या बेनिफिट है, ये है वो है। देखो यार, मैं एक्चुअली मैं बायो का भी स्टूडेंट ही हूँ, बायो का आउट ऑफ भी इनफैक्ट 2005 का, ठीक। तो मैं अगर तुमको बोल रहा हूँ कि नंबर से तुमको थोड़ा जरा, अच्छा एक क्वेश्चन है, राइट हैंडेड कितने लोग हैं यहाँ पर राइट हैंडेड? अच्छा, लेफ्ट हैंडेड कौन है? लेफ्ट हैंडेड कितने हैं माइनॉरिटी में? एकदम 4 5 6 जने। अब मैं तुमको थोड़ा जरा ब्रेन से बोलता हूँ इसके बारे में क्या है। ओ सीधा बैठ रहे, मतलब आपसे बहुत जल्दी तू तेरे पर आ जाते हैं यहाँ पर। तो पहले आपको आपकी भाषा में समझ रहे कि भाई समझो बात को, तुमको पढ़ाने वाले ऑलरेडी तुम्हारे बहुत सारे बच्चे देख चुके तुम्हारे जैसे, तुम वो थोड़ा सीक्वेंस को फॉलो करो। और अपना मेन मेथड क्या है कि भाई यहाँ पर पढ़ो, अच्छे से एग्जाम दो, डॉक्टर इंजीनियर को लग जाओ, बात खलास, एकदम प्रोफेशनल टोन में। यही तुमको करना है ना? तुम ऐसा बैठो वैसा बैठो, फैन को देख रहा चालू है कि नहीं, लाइट देख रहा चालू है कि, सब बरोबर है सर, ये सब बरोबर है, सब बरोबर है, ठीक। अपने ब्रेन के 2 पार्ट रहते हैं, मैं 2 से 3 मिनट लूंगा, समझ लेना कि ये क्यों बोल रहे हैं अपन, ये क्यों कर रहे हैं। अपने ब्रेन में तुम जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ोगे ना, तो ये ब्रेन है, मानकर चलते, ब्रेन ऐसा नहीं रहता, समझ के चल। ब्रेन है, ब्रेन के होते हैं 2 पार्ट, एक होता है ये लेफ्ट ब्रेन और एक ही होता है राइट ब्रेन। वो वीडियो वाला मत बात करना सर, लेफ्ट ब्रेन पर देर इज नो नथिंग राइट एंड राइट ब्रेन पर देर इज नथिंग लेफ्ट, वो वाली बात नहीं। लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है। राइट हैंडेड का मतलब ये होता क्या, जो बॉडी के अपने अगर सिमेट्री करे, बॉडी की अगर सिमेट्री करे, तो जो राइट पार्ट है अपने बॉडी का, उसको लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता, ठीक। और जो लेफ्ट पार्ट है बॉडी का, उसको राइट ब्रेन ये करता है, कंट्रोल करता है, या इंस्ट्रक्शन देता है, या सजेशन देता है, या इनपुट्स देता है, जो भी है। अब होता क्या, हम है राइट हैंडेड, मतलब हमारे को ब्रेन कौन सा इनपुट दे रहा है जनरली? लेफ्ट ब्रेन। और लेफ्ट ब्रेन जो है वो है एनालिटिकल, और राइट ब्रेन जो है वो है लॉजिकल। सर एनालिटिकल लॉजिकल क्या है? नंबर्स में अच्छा होना एनालिटिकल पार्ट है, नंबर्स में अच्छा रहना कैलकुलेशन एनालिटिकल पार्ट है, और लॉजिकल मतलब मेमोराइज करना, डायग्राम्स में अच्छा होना, ये राइट ब्रेन का पार्ट है। तो हम जब ये एक्टिविटी कर रहे, तो बेसिकली हम लेफ्ट ब्रेन को थोड़ा बढ़ाने की बात कर रहे कि भाई ये नंबर्स वगैरह से हम थोड़ा खेलेंगे तो हमारा लेफ्ट ब्रेन थोड़ा अच्छा होगा। हम तो राइट हैंडेड है, मतलब ज़्यादातर एक्टिविटी जो है हमारे लेफ्ट ब्रेन कर रहा है ना, तो लेफ्ट ब्रेन को अगर अपन ने थोड़ा पुशअप करे और उससे एक्टिविटी कराए तो हमारा स्टडी में अच्छा हो जाएगा मामला। ओके, अब जिनको इंटरेस्ट ना भी हो, लेकिन काम का मिनिमम रिक्वायरमेंट तो करना पड़ेगा भाई। 1 से 30 तुमको नंबर्स आना चाहिए स्क्वायर, मुझे 1 से 1000 आते, तुम्हारे काम की नहीं है। 1 to 1000 कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम ही हुआ रहा 10 12 साल 15 साल से वही पढ़ा रहे, ठीक है। तुम्हारा मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है? 30 का। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है? 30 का। और ये एक्टिविटी करने से हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? पुशअप की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंसी बढ़ाना। अब वो थोड़ा लंबा कंसेप्ट है, वो अपना ये क्लास नहीं है उसके लिए। गायरियन सल्काय बढ़ाना, क्रैनल कैपेसिटी बढ़ाना, ह्यूमन इंटेलिजेंसी और ब्रेन बढ़ाना, उसके लिए ये एक्टिविटी होती है, उसके लिए पढ़ाई रहती है। तो कम से कम जो होना चाहिए वो तो अपन कर ले। 50 to 60। अब तुमको क्या करना है? खुद ही इनपुट देना है। 57 है मानकर चलते, अच्छा तुमको डायरेक्टली याद नहीं करना है। अब 57 50 से कितना दूर है? 7, मतलब लास्ट में 49 आएगा। और 7 किस में मिलाएंगे? बेस में 25 में। तो 25 + 7 32, मतलब 57 का स्क्वायर क्या आएगा? 3249 लिखा गया क्या? 3249 3249 अगर लिखा जा रहा होगा तो सही है, बरोबर। 53 50 से कितना दूर है? 3, तो लास्ट में 09 आएगा। और 3 किस में मिलाएंगे? 25 में। तो 25 + 3 2809, ठीक है। कोई दे पाएगा क्या ऐसा आंसर? सब समझो 50-60 हम कॉन्फिडेंट है सर। अच्छा सीक्वेंस से तो ऐसा देख रहे हो तुम, सीक्वेंस ही दे लो, पहले सीक्वेंस से दे लो, फिर बाद में अपन उसको जरा अल्टर करेंगे। 50 का स्क्वायर 2500, सबका आंसर आना चाहिए। अब वो ले लिया अपन ने, 5-7 मिनट ले लिया उस पर, ठीक है। 25, अच्छा नहीं आ रहा तो पेयर में करना, पेयर में 2500। 51 का स्क्वायर 2601, 52 का 2704, 53 का 2809, 54 का 2916, 55 का
25, 56 का 3136, 57 का 49, 58 का 59 का 3481। मैंने बताया था 50 से 60 तुमको याद हो जाएंगे। अब प्रैक्टिस डिपेंड करती है कि तुमको कितने फास्ट आना चाहिए। ओके, ये तो हो गया। थोड़ा एक और दूसरा पॉइंट भी ले लेते हैं। अब उल्टा जाते हैं ब्रेन के हिसाब से। उल्टा उल्टा मतलब 40 से हमको चाहिए 40 से 50, ये वाले स्क्वायर नंबर। मैंने 1 से 30 बोला, तुम उसके आगे के कर रहे, एडिशनली करना पड़ता ना। मतलब ऐसा थोड़ी इतने क्वेश्चन आ रहे तो इतने ही पढ़ कर जाओ, है ना। 50 का तो हमको आता है, 50 का बेस फिगर पता है 2500। अब बात करते हैं देखो 49 की। 49 अब उल्टा जा रहे हैं अपन, तो जो हमने उधर प्लस करे वो इधर माइनस करना पड़ेगा ना। 50 के